हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू सीरीज सिंपल शेयर मार्केट कॉन्सेप्ट। इस पूरे सीरीज़ में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो शेयर मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड जिनको आम तौर पर जानने समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसमें एक पहला और सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का। आज बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग एक तरह से नॉर्मली हम जब शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हम कम दाम में शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं और उसे ज़्यादा दाम में बेचते हैं ताकि बीच का जो डिफरेंस आए उससे हम पैसे कमा सकें। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम शेयर्स के दाम बढ़ने का वेट नहीं करते, उसके कम होने का वेट करते हैं। आइए समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। इसे समझते हैं शॉर्ट सेलिंग को एक आसान एग्जांपल से। मान लीजिए आप एक शॉर्ट सेलर हैं, आपको मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करनी है। आप अपने ब्रोकर यहाँ पे ज़ेरोधा हो गया या कोई भी अदर ब्रोकर, आप उससे कुछ शेयर्स उधार पर लेंगे। जैसे आपने मान लीजिए 2500 रुपये के रिलायंस के शेयर्स ज़ेरोधा से उधार पर लिए, आप उसी दिन उस शेयर को 2500 रुपये में बेच देंगे। ध्यान रखें, आपने शेयर्स उधार पर लिए हैं, पैसे नहीं। आपको ज़ेरोधा को शेयर्स वापस करने हैं, पैसे नहीं। क्योंकि आपने मार्केट में उसी दिन 2500 रुपये में उस शेयर को बेच दिया तो आपके पास कैश आ गया 2500 रुपये। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में हम प्राइस के गिरने का वेट करते हैं और फिर उसे कम दाम पर ख़रीदते हैं। अगले दिन वही रिलायंस के शेयर्स 2400 के हो गए। अब हम मार्केट से वापस उसे 2400 रुपये में ख़रीद लेंगे और शेयर्स हमें क्योंकि वापस करने हैं ज़ेरोधा को, यहाँ पर हम पहले अपना प्रॉफिट कमाएंगे। 2500 में हमने बेचा था, हमारे पास 2500 कैश आया, 2400 में हमने वापस से उसे ख़रीद लिया। 2500 में से 2400 माइनस करेंगे तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने उधार पर शेयर्स लिए थे, पैसे नहीं। हम वो शेयर्स वापस लौटा देंगे अपने ब्रोकर को। इसमें हमने प्रॉफिट कमाया शेयर्स के कम होने पर, जो हमारा मार्जिन बना उससे। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो इसमें ब्रोकर का क्या फ़ायदा हुआ। ब्रोकर को जो पैसे आएंगे वो आएंगे मार्जिन मनी से, या फिर जो भी आपका ट्रांजैक्शन फ़ी होगा जब आप शेयर्स बेचते हैं या ख़रीदते हैं उससे। लेकिन शेयर्स ब्रोकर के खुद के नहीं होते, वो किसी इन्वेस्टर का ही शेयर आपको उधार पर देता है। यहाँ पर किसी इन्वेस्टर का ही शेयर आपको उधार पर मिला था। वो उस इन्वेस्टर ने पैसे कैसे कमाए? उस इन्वेस्टर ने पैसे कमाए अपने शेयर को प्लेज करके, उससे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। यहाँ पर ज़ेरोधा से अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो वहाँ SLB का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू शॉर्ट सेलिंग की जाती है। SLB सिस्टम के थ्रू ही शॉर्ट सेलिंग की जाती है। इंडिया में कुछ रूल्स हैं शॉर्ट सेलिंग को लेकर, जैसे नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन है। यहाँ पर नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि जब आप बिना SLB सिस्टम के शेयर्स को बेचते हैं या फिर आप डायरेक्ट शेयर को मार्केट में बेच रहे हैं, बीच में कोई ब्रोकर नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा FNO में ये अलाउड होता है, लेकिन आपको कुछ मार्जिन मनी वहाँ पर रखना पड़ता है। और तीसरा रूल है कि आपने अगर शेयर्स टाइम पर नहीं लौटाए आप पे पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। अगर आपको कुछ और जानना है कि शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है आप उसके लिए SLB कॉन्सेप्ट को समझिए। और सेबी के कुछ रूल्स हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लीगल और इलीगल भी हैं। आप उस चीज़ को समझिए कि शॉर्ट सेलिंग में क्या लीगल है इंडिया में और क्या इलीगल है, तो आप प्रॉपर लीगल वे से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।